दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पाठशाला था। पाठशाला में बहुत से बच्चे थे। उन बच्चों में एक बच्चा बहुत ही शरारती और बोलती अर्थात अत्यधिक बोलने वाला था। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता था। सभी विद्यार्थियों में वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बतलाने के लिए सभी बच्चों से ऊंची आवाज में बात करता था एवं उसका व्यवहार भी बहुत ही बुरा था। उसके इस व्यवहार से पूरे पाठशाला में कोई भी विद्यार्थी उससे बात नहीं करना चाहता था, परंतु उसे यह प्रतीत होता था कि वह सभी विद्यार्थियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए कोई भी बच्चा उसके बराबर नहीं है। उसके अत्यधिक बोलने के कारण धीरे धीरे सभी को उससे ईर्ष्या होने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया। धीरे धीरे सभी विद्यार्थी ऊंची कक्षा में आ गए, परंतु अभी भी उस लड़के का व्यवहार बदला नहीं था। एक दिन पाठशाला में एक बहुत ही भव्य प्रतियोगिता रखा गया। प्रतियोगिता में अनेक पाठशालाओं के विद्यार्थी एवं अन्य सम्मानित व्यक्ति आए थे। सभी विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। वह अत्यधिक बोलने वाला लड़का भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था। उसने सभी शिक्षक से अपील की कि उसे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। अत्यधिक प्रार्थना करने के बाद उसे भी प्रतियोगिता में हिस्सा मिल गया। प्रतियोगिता में सभी प्रतियोगी को अपने पाठशाला के बारे में बतलाना था और अपने अपने कलाकृतियों को प्रदर्शित करना था। वह लड़का सभी विद्यार्थियों के समक्ष जाकर यह बतलाने लगा कि इस प्रतियोगिता में तो मैं ही प्रथम पुरस्कार जीतूंगा। सभी विद्यार्थियों के समक्ष अपने श्रेष्ठ होने का प्रमाण प्रस्तुत करने लगा। कुछ समय में प्रतियोगिता आयोजित हो गया। सभी बच्चों ने अपना अपना कलाकृति प्रस्तुत किया। उस लड़के ने भी अपना कलाकृति प्रस्तुत किया, परंतु उसके मंच पर अत्यधिक बोलने के कारण सभी शिक्षकों ने उसे टिप्पणी की। प्रथम पुरस्कार भी किसी और बच्चे को दे दिया गया और सभी बच्चों में उस लड़के को बहुत ही लज्जित किया। पाठशाला में उस लड़के की बहुत ही बुराई की गई। यह सब सिर्फ उस लड़के के अधिक बोलने के कारण हुआ। उस लड़के को यह प्रतीत हो गया था कि उसके अधिक बोलने के कारण उसका अपमान हुआ है और उसके हृदय में यह बैठ गया। उसने प्रण लिया कि मैं अपने इस बोलने के इस बुरी आदत को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, और वह उस पाठशाला को छोड़कर चला गया। उसके जाने से सभी बच्चों में एक खुशी आ गई। वह बोलने वाला लड़का एक शांत जगह चला गया और स्वयं को नियमित कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह लड़का अब खुद को इतना नियमित कर लिया कि अब वह एकदम शांत हो गया था। सिर्फ वह आवश्यकता पर ही बोलता था। कुछ समय बाद वह धीरे धीरे इतना नियमित और व्यक्तित्व वाला एक यंग पुरुष बन गया। वह परिश्रम करके धनवान हो गया और लोगों की मदद करने लगा। वह पूरे राज्य में अपने सुंदर चरित्र के लिए जाने जाने लगा। वह बहुत ही लोकप्रिय हो गया। लोग उसके कम बोलने और व्यक्तित्व के प्रेमी हो गए थे। उसका नाम हर जगह प्रचलित हो गया था। फिर एक दिन वह उसी पाठशाला में गया जहां उसे बहुत ही लज्जित किया गया था। वहां जाते ही सभी शिक्षक उसको पहचान गए और सभी बच्चे जो उसको लज्जित किए थे, आज उसका लोकप्रियता देखकर आज खुद लज्जित हो गए। उस लड़के के ज्ञान और शांति के सामने सभी कोई हैरान रह गया कि ये कैसे संभव है। सभी ने उससे बात की, परंतु उसका व्यवहार बहुत ही बदल गया था। उसने अपने सारे गलतियों को बताते हुए सभी बच्चों और सभी गुरुओं से माफी मांगा और दुखी हो गया। फिर सभी ने उसके इस व्यवहार पर अत्यधिक खुशी प्रतीत की। आज वह एक अत्यधिक बोलने वाला लड़का सबके नजरों में एक बहुत ही लोकप्रिय और शांत विचार का बन गया था। सभी के नजरों में उसका सम्मान बढ़ गया था। इसका सबसे बड़ा कारण उसका कम बोलना था। आज वह खुद से बहुत ही खुश था। अधिक बोलने वाला लड़का आज एक सम्मानित लड़का बन गया। इसका कारण उसका शांत व्यवहार था। दोस्तों, चुप रहना, शांत रहना वह कला है जिससे आप हर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। एक शांत व्यक्ति को सम्मान, प्रेम, अधिकार सब कुछ मिलता है। जब आप अपने अंदर के शोर को सुनिएगा तो आपको ये सारा संसार उस शोर के सामने तुच्छ लगेगा, और जब आप अपने अंदर के शोर को शांत कर लेंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। दुनिया में हर लड़ाई का कारण हमारा बोलना ही है। हम खुद के अंदर के शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। हमारा क्रोध, अत्यधिक बोलना, अहंकार, ये सब हमारे शक्ति को खत्म कर देता है। हम बोलते समय खुद पे काबू नहीं कर पाते हैं और अपना आपा खो देते हैं, और यही कुछ कारणों के कारण हमारा सम्मान हमसे छीन जाता है। अक्सर लोग स्वयं को सफल बनाने के लिए सर्वप्रथम शांत होना सीखते हैं। जितने भी बारे ज्ञानी विद्वान हुए हैं, वे सभी शांत व्यक्ति होने के बाद ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बना पाए। कुछ ऐसे नियम हैं जिससे आप भी अपने अत्यधिक बोलने के आदत को खत्म कर सकते हैं। 1. सर्वप्रथम आवश्यकता के अनुसार बोलिए।
अर्थात जब आपको लगे कि आपका आवश्यकता है तभी बोलिए। 2, जब बोलिए तो अपने बोली पर आयाम रखिए, अर्थात जितना का आपका प्रश्न हो उतना का ही उत्तर दीजिए। 3, आप जहां भी रहिए सुनिए अत्यधिक और बोलिए कम, अर्थात अत्यधिक सुनने और कम बोलने से आपकी लोकप्रियता बनेगी। 4, अपने बातों को वही रखिए जहां आपकी बात सुनी जाए, अर्थात जहां आपके बोलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां आप अपना विचार ही प्रकट मत कीजिए। 5, स्वयं को किसी के भी सामने सर्वश्रेष्ठ मत बतलाइए, अर्थात आप किसी को भी अपने श्रेष्ठ होने का प्रमाण मत दीजिए। आप जैसे हैं आप स्वयं के लिए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा विश्वास है स्वयं पर, अर्थात वे स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, परंतु वे लोग भी खुद को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। उन्हें सर्वप्रथम अपने अंदर के शांति को सुनना पड़ेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर बतलाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।